नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि उत्तर भारत में भी कैसे मौसम रहेगा, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। साथ में बताऊंगा कि 10 दिनों तक कैसा मौसम रहने की संभावना है। एक बड़ा सिस्टम भी बनने वाला है जो सितंबर माह के अंतिम दिनों में या फिर अंतिम सप्ताह में बनने की संभावना है, उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज एक और नया वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ जिसमें स्पेशल आपको बताया जाएगा कि मौसम पूर्वानुमान, तो बरसात वाला मौसम पूर्वानुमान नहीं बताऊंगा, उसमें सिर्फ ये पूर्वानुमान बताऊंगा कि सिस्टम कितना इंटेंसिफाई हो सकता है, सिस्टम कैसा बनेगा, डिप्रेशन बनेगा या फिर लो प्रेशर बनेगा। क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा सिस्टम बनने वाले हैं, लगातार एक कड़ी में या फिर एक लड़ी में आने वाले हैं काफ़ी बड़े बड़े सिस्टम। लेकिन उत्तर भारत में नहीं आ रहे हैं, केवल मध्य पूर्वी और साथ में गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ जाते दिखाई देंगे। लेकिन हाँ, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में थोड़ी बहुत आज बरसात हो सकती है। बाकी उसके बाद में कोई चांसेस नहीं है कि बरसात होगी या फिर नहीं होगी। 10-15 दिन तो मौसम ऐसा लग रहा है शुष्क रहेगा। मेरे अनुमान के मुताबिक तो 10 दिन तो पक्का लगा सकते हैं कि इन इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा, मौसम में ज़्यादा बदलाव नहीं रहेगा। और राजस्थान में भी ज़्यादा मौसम बदला नहीं रहेगा, पश्चिमी हवाएं चलती रहेगी। पश्चिमी हवाओं के साथ साथ में मानसून भी वापस होता रहेगा। जल्दी जल्दी मानसून की वापसी होने वाली है, जो कि आज नहीं होगी, कल परसों या फिर नरसों तक होने की संभावना बन जाएगी। पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना बन जाएगी। वैसे ये जो आप फोरकास्ट देखते हैं, पूर्वानुमान देख रहे हैं, ये है 19 सितंबर का पूर्वानुमान बताने वाला मैप। पूर्वोत्तर राज्यों में सभी भागों पर हल्की मध्यम बरसात है। बिहार में बरसात की संभावना है, झारखंड में है, पश्चिमी बंगाल में है और छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों में, उड़ीसा के उत्तर पश्चिमी इलाकों में बरसात की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगहों पर बरसात होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाकों पर बरसात होने की संभावना है और उत्तराखंड में बरसात है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर साइड बरसात नहीं है। पंजाब की बात करें तो कुछ पंजाब में पूर्वी इलाकों में थोड़े बहुत पैचेज में बरसात आ सकती है, अन्यथा संभावना ही नहीं है। कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है, ज़्यादा चांसेस पंजाब राज्य में नहीं है बरसात की। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के उत्तर और उत्तर पूर्वी और दिल्ली से सटे हुए कुछ गांव, कुछ शहर है, वहां पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। बादल जरूर छाए रहते हैं, मौसम शुष्क रहेगा। पश्चिमी हवाएं धीरे धीरे बढ़ने लगेगी और कुछ जगहों पर उत्तरी हवाएं भी चलने लगेगी, ऐसी संभावना है। और जब ये पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा, 20 सितंबर को लगभग ये सिस्टम आगे निकल जाएगा, उत्तर भारत में बना हुआ है, तो इसकी वजह से फिर से उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलने से दिन का तापमान भी गिरेगा और रात का भी तापमान में 1-2 डिग्री गिरावट होने की संभावनाएं नज़र आ रही है। राजस्थान के मौसम की बात करें तो 19 सितंबर आज कैसा मौसम है, तो संभावना के अनुसार देखें तो उदयपुर, कोटा, अजमेर, कुछ इन संभागों में कुछ जगहों पर हल्के पैचेज में बरसात हो सकती है। बाकी चांसेस कम ही नज़र आ रहे हैं। जयपुर, भरतपुर संभाग में बरसात नहीं है। बीकानेर और जोधपुर संभाग में भी बरसात की संभावना नहीं है। गुजरात राज्य की बात करें चलते चलते, गुजरात राज्य में बरसात है। दक्षिणी पूर्वी इलाकों में बरसात की संभावना है। जूनागढ़, वेरावल, पोरबंदर से लगाकर आप कह सकते हैं कि अहमदाबाद, वडोदरा के दक्षिणी इलाकों में, जिसमें सूरत, वलसाड़, नवसारी, पंचमहल, रैंग, नर्मदा तक भी बहरोज का क्षेत्र है और वहाँ पर बरसात की संभावना ही बन सकती है। बाकी इलाकों पर मौसम शुष्क रहेगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में लगभग कहूँ तो ऐसा कोई ज़िला नहीं बचेगा कि जहाँ पर बरसात आएगी। सभी इलाकों पर बरसात की संभावनाएँ तो है, लेकिन ये पक्का नहीं है कि सभी जगहों पर बरसात होगी। सभी ज़िले बरसात देखेंगे और ऐसा नहीं है कि सभी गाँव बरसात देखेंगे। जिलों में सभी भागों पर बरसात की संभावना बन रही है। और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की मैंने बात कर ही ली है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, इन इलाकों में सभी भागों पर बरसात की संभावना है। तेलंगाना में थोड़ी बहुत बरसात है। राज्य में आंध्र प्रदेश के ऊपर बरसात है। तमिलनाडु में भी बरसात की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, दक्षिणी भारत में भी कर्नाटक में, राज्य में आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में भी बरसात है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में भारी मध्यम तेज मूसलाधार बरसात की संभावना वहाँ पर बन रही है, क्योंकि वहाँ पर एक बड़ा सिस्टम उत्पन्न हो रहा है। 20 सितंबर को कैसा पूर्वानुमान है? 20 सितंबर को देखेंगे तो लगभग पूरा का पूरा उत्तर भारत का पहाड़ी इलाका मौसम शुष्क रहेगा। यहाँ पर कोई बूंदाबांदी कोई संभावना नहीं है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के लगभग समूचे इलाकों से मौसम धीरे धीरे शुष्क होगा। केवल पूर्वी इलाकों पर थोड़ी बहुत छिटपुट बरसात हो सकती है और पंजाब, हरियाणा में मौसम शुष्क रहेगा। दिल्ली में, राजस्थान के लगभग
80% एरिया में मौसम शुष्क हो जाएगा। केवल उदयपुर संभाग और अजमेर संभाग में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। बाकी संभागों में बरसात, बाकी गांव शहरों में भी बरसात की संभावना नहीं है। गुजरात में चांसेस कम है। गुजरात में बरसात बड़ी रहेगी, पर गुजरात में दक्षिण पूर्वी इलाकों में बरसात रहेगी। अहमदाबाद, वडोदरा तक भी बरसात रहेगी और पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी गुजरात में मौसम शुष्क रहेगा। मध्य प्रदेश में उत्तरी भागों में और पूर्वी उत्तर पूर्वी भागों में बरसात कम हो जाएगी। बाकी पश्चिमी, एक्सट्रीम पश्चिमी इलाका और दक्षिणी इलाकों में बरसात की संभावना रहेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों के समूचे भागों पर और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, उत्तरी कर्नाटक के इलाकों में बरसात की संभावना है। राज्यों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी बरसात होने की संभावना दिखाई दे रही है। 21 सितंबर का मौसम पूर्वानुमान ये रहा। 21 सितंबर को आप देखेंगे पहाड़ों पर बरसात की संभावना नहीं है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में बरसात की संभावना नहीं है। राजस्थान में पश्चिमी इलाकों में बरसात नहीं है और नई उत्तर पूर्वी इलाकों में बरसात है। केवल दक्षिणी भागों में, उदयपुर संभाग में बरसात हो सकती है। बाकी चांसेस तो कम ही है यहाँ पर। और उत्तर प्रदेश के अलावा पर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी भागों में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। बाकी उत्तरी और पूर्वी इलाकों में बरसात कम है। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में बरसात की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात होने की संभावना है, यानी 20-21 सितंबर को ऐसा मौसम रहेगा। उत्तरी छत्तीसगढ़ में बरसात नहीं है, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में बरसात है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्य में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के क्षेत्र, गोवा के क्षेत्र और पूर्वी गुजरात के क्षेत्रों में बरसात की संभावना बनी रहेगी कंटिन्यू। 22 सितंबर का मौसम पूर्वानुमान ये रहा। 22 सितंबर को पूर्वानुमान ऐसा रहेगा और धीरे धीरे मानसून की वापसी लगभग पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश तक हो जाएगी, शायद 25 सितंबर के आसपास तक, और पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश मानसून बॉयकॉट या फिर मानसून चला जाएगा। लेकिन राजस्थान में मानसून बना रहेगा, क्योंकि राजस्थान में अभी भी उदयपुर संभाग और कोटा संभाग में थोड़ी बहुत बरसात होती रहेगी। लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश में बरसात कम हो जाएगी, पंजाब, हरियाणा में बरसात कम हो जाएगी, मध्य प्रदेश में भी बरसात लगभग पूर्वी उत्तर पूर्वी इलाकों से कम हो जाएगी। तो यहाँ से मानसून धीरे धीरे गायब होता हुआ दिखाई देगा। दक्षिणी भारत में बरसात कंटिन्यू जारी रहेगी। 23 सितंबर का मौसम पूर्वानुमान ये है, ये भी देख लो। और 24 सितंबर लगभग उत्तर भारत का समूचा इलाका तो मौसम लगभग शुष्क रहेगा, लेकिन पूर्वी भारत, मध्य भारत में बरसात में धीरे धीरे दोबारा से बढ़ोतरी होगी। गुजरात में बरसात कम हो जाएगी। और 25 सितंबर का मौसम प्रेडिक्शन आप देख सकते हैं, इसमें ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा दिखा रहे हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कई भागों पर ठीक ठाक बरसात होगी। मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र में, तेलंगाना राज्य में, आंध्र प्रदेश में भी दिखा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सिस्टम दिखाऊं, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हो रहा है, बड़ा सिस्टम उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है 24-25 सितंबर के आसपास। और ये सिस्टम ऐसा लग रहा है कि बड़ा सिस्टम बनकर, डिप्रेशन बनकर सिस्टम तेलंगाना राज्य में, आंध्र प्रदेश उत्तरी इलाकों से होते हुए ये सिस्टम लगभग यहाँ पर महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए अरब सागर की तरफ जा सकता है। संभावनाएं बनी हुई और जाएगा भी, ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ ये बढ़ेगा नहीं पूर्वी भारत की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि मानसून की लगभग उत्तर भारत से तो वापसी हो चुकी है। लेकिन हाँ, पश्चिमी नहीं, दक्षिणी भागों में अभी भी मानसून बना हुआ है। तो ये इस प्रकार से जाएगा, यानी इसका ट्रैक इस प्रकार से रहेगा। लेकिन हाँ, महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों से होकर ये गुजरेगा और दक्षिणी गुजरात से होकर ये गुजरेगा। मध्य प्रदेश के भी थोड़े बहुत एरिया कवर करेगा, लेकिन मध्य प्रदेश में बरसात जरूर कर पाएगा ये सिस्टम। इसके बाद में भी बड़ा सिस्टम बनेगा। 26 सितंबर का पूर्वानुमान ये है, देख लो। और 27 सितंबर का पूर्वानुमान भी आप देख ले। और ये है 28 सितंबर का मौसम पूर्वानुमान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। और इसमें एक दिखाई दे रहा है कि सिस्टम यहाँ से पार कर अरब सागर में पहुँच रहा है और नया सिस्टम भी उत्पन्न हो रहा है हाथों हाथ, यानी एक इधर अरब सागर में एंटर कर रहा है तो नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में एंटर हो रहा है और वो इंटेंसिफाई होने की संभावना नज़र आ रही है। और ये पूर्वानुमान जो दिखा रहे हैं कि उत्तर भारत की तरफ बरसात बढ़ सकती है, तो ये पक्का नहीं है कि बरसात बढ़ेगी या फिर नहीं उत्तर भारत में, लेकिन मध्य भारत और पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत में तो पक्की संभावना है कि बरसात यहाँ पर कंटिन्यू जारी रहेगी। क्योंकि अभी सिस्टम लगभग महाराष्ट्र, तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा से होते हुए अरब सागर की तरफ जाने वाले हैं। तो लगातार 3-4 सिस्टम या फिर 2-3 सिस्टम कह सकता हूँ कि इस प्रकार से जाएंगे तो दक्षिणी और मध्य भारत में बरसात होती रहेगी। बाकी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बरसात नहीं होगी। हाँ, पूर्वी भारत में भी बरसात की संभावना बनी रहेगी, क्योंकि जाते जाते मानसून पूर्वी भारत में, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में काफ़ी अच्छी बरसात करवाएगा। क्योंकि शुरुआती दिनों में भी मानसून यहाँ पर कमज़ोर था और मानसून अपने
पीक सीज़न में भी लगभग इन 3 राज्यों में काफ़ी कमज़ोर बना हुआ था। तो अब जाते जाते मानसून इतनी ज़्यादा बरसात करवा देगा कि जो कमी बनी हुई थी उसकी भरपाई हो सकती है, लेकिन जो आर्थिक नुकसान होगा उसकी भरपाई नहीं होगी। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।